एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक महीने में कितने रुपए कमाता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के इलेक्ट्रिकल से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, या कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल से अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनके दिमाग में यही उठता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, या फिर 1 से 2 साल एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। लेकिन इससे पहले सैलरी के कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स पे आएँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली से चलने वाले जितने भी प्रकार की मशीनें हैं, जितने भी प्रकार के यंत्र हैं, उन सभी यंत्रों को, उन सभी मशीनों को डिज़ाइन करना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है, या उसमें विभिन्न प्रकार की विद्युत युक्तियों को जोड़ना, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। घरों में या बड़ी बड़ी ऑफिसेज में या फिर इंडस्ट्रीज में वायरिंग करना, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। या किसी भी प्रकार की किसी भी डिवाइस में या किसी भी मशीन में इलेक्ट्रिकल रूप से आने वाली खराबी को ठीक करना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। और जब से देखिए एनर्जी की जब से डिमांड बढ़ी है, तब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा साल दर साल बढ़ती जा रही है। चाहे आप रेलवे में देख लें, चाहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में देख लें, जो बिजली से चलने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा दबदबा है ही, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अवेलेबल हैं। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप ले लें, कोई भी फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। आपकी सैलरी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, आप किस कंपनी में हैं, अर्थात आप टॉप कंपनीज में हैं या किसी भी लोकल कंपनी में हैं या मीडियम लेवल की कंपनी में हैं, है ना। तो कंपनी पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अगर आप टॉप कंपनीज में हैं तो आपकी सैलरी जाहिर सी बात है अधिक होगी। दूसरी चीज़ कि आपके एक्सपीरियंस पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप फ्रेशर हैं या 1-2 साल एक्सपीरियंस है या 5 साल एक्सपीरियंस है या 10 साल एक्सपीरियंस है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सैलरी डिफरेंट होती है। और तीसरी चीज़ कि आपके टैलेंट पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। जब भी कंपनीज आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, तो अगर आपका काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी अच्छी जानकारी है, तो उसके माध्यम से भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम स्टार्टिंग में एवरेज सैलरी की बात करें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मंथली एवरेज सैलरी 15 से 30 हज़ार रुपये के आसपास होती है। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में आगे चल के जा रहे हैं, आपका नॉलेज कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। ये स्टार्टिंग सैलरी है। और जैसे ही आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, 1 से 2 साल का अनुभव आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो जाता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से आप करने लगते हैं, डायरेक्टली आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 रुपए के बीच में हो जाती है। तो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी 30 से 40,000 के बीच हो जाती है। वहीं अगर टॉप कंपनीज में आप हैं तो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी 50,000 से ऊपर चली जाती है। और वहीं अगर 5 से 10 साल एक्सपीरियंस आपका हो गया तो 1 लाख प्लस भी सैलरी जा सकती है। सो ये डिपेंड करती है कंपनीज पे, ये डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंसेस पे। जितना आपको नॉलेज होगा, जितने अच्छे से अच्छे कंपनीज में आप ज्वाइन करेंगे, उतना ही सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सैलरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, आपको पूरी डिटेल बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल सटीक अंदाज में मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहला काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी डाउट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी प्रॉब्लम का झट से सलूशन कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।